नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। 3 नवंबर को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय के 4थी मंजिल में स्थित मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में सीएम सैनी कई मुद्दों और विषयों पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा अन्य मंत्री शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की 3 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में तमाम मंत्री अधिकारी शामिल रहेंगे और इस दौरान आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में ये जो बैठक हो रही है, कई मुद्दों और विषयों पर मुहर भी लगेगी। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की नीतियां समावेशी नहीं। इनके घोषणा पत्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ एक विशेष वर्ग और समाज के लिए बात करते हैं। बिहार के हर तबके के लिए इनकी कोई योजना नहीं। अगर ये वोट मांगते हैं तो उसमें भी पक्षपात छलकता है। सीएम सैनी ने महागठबंधन पर आरोप लगाया, ये गठबंधन भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि जनता विकास और पारदर्शिता चाहती है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महागठबंधन के नेता सिर्फ वादों और घोषणाओं तक सीमित है। इनके एक ही एजेंडा सत्ता पाना और भ्रष्टाचार को बढ़ाना। सीएम सैनी ने जनता से अपील की है कि वह बिहार के विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को ही चुने। सीएम सैनी ने डेहरी विधानसभा क्षेत्र में वैश्य और बुद्धिजीवी सम्मेलन में सम्मिलित होकर एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह और सोनू जी के समर्थन में लोगों से भेंट की, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेहरी की जागरूक जनता विकास और सुशासन के प्रति केंद्रीय सरकार को एक बार फिर अपार समर्थन देकर प्रगति और समृद्धि के मार्ग को सुदृढ़ करेगी। मोदी जी डबल इंजन की सरकार देश की 2014 के बाद बिहार को एक मजबूत इंजन के रूप में मिली है। बिहार के विकास की गति 4 गुना बढ़ी है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मेरे बिहार के 75 लाख किसानों को 6,000 रुपया 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर। भाइयों, हम एक एक घर के अंदर जाकर के इस बात की चर्चा और उनको बताना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, यह डबल इंजन की सरकार मिलकर के जो काम कर रही है, मैं तो राहुल बाबा और तेजस्वी को, ये भी तेजस्वी बाबा ही है, दोनों बाबा ही हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में बिहार के लोग आज ये लिखित रूप में चाहते हैं, पूछना आपसे, आपकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बना करके दिए, ये बिहार के लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को मकान बना करके चाहिए सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार की तरारी विधानसभा में आयोजित भव्य जनसभा में शामिल होकर एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में जनता से भरपूर आशीर्वाद और मतदान की अपील की। बाद में सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि तरारी के ऊर्जावान परिवारजनों ने अपने उत्साह और विश्वास से यह संदेश स्पष्ट किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की मजबूत और विकासोन्मुखी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार में एनडीए प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। सीएम सैनी उन मतदाताओं के बीच जा रहे हैं जो हरियाणा में काम करते हैं और जिनके वोट बिहार में हरियाणा में काम करने वाले हजारों बिहारी प्रवासी जो बिहार में मतदाता है, सीएम सैनी की नीतियों से प्रभावित है। बिहार में पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को है, जिसके लिए 4 नवंबर को प्रचार का अंतिम दिन है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करताल में पुरानी अनाज मंडी के पीछे स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गोपाष्टमी महोत्सव की शुरुआत सुबह हवन के साथ हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन और गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने पहुंचने पर गौशाला परिसर में श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले गौ माता का पूजन किया, उन्हें तिलक लगाया और हरा चारा गुड़ खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने गायों के लिए गुड़ और चारे से बना विशेष केक काटा, जो कार्यक्रम का आकर्षण रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और धर्म का अहम हिस्सा है। सीएम सैनी ने कहा कि गौ माता न केवल हमारे कृषि जीवन की आधारशिला है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूजनीय है। सीएम ने समाज के हर वर्ग से गौ सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे फतेहाबाद से रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। लौह पुरुष राष्ट्रीय एकता के मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को हरियाणा में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में आयोजित रन फॉर यूनिटी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।